नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि प्रशांत किशोर जेडीयू को छोड़ चुके हैं और 18 फरवरी को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला था। एक तरफ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक पिता का प्यार दिया है उन्हें और उनके पिता के तुल्य भी हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से जितनी उम्मीद थी बिहार के लोगों को, उनकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे हैं, यानी जितना बिहार का विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को देश के अग्रिम 10 राज्यों की कतार में लाना है तो नए योजना के तहत, नई रणनीति के तहत काम करना होगा और इसके लिए उन्होंने बिहार के युवाओं का आह्वान किया है। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही वो बात बिहार की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसके जरिए 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को 6 मार्च तक जोड़ देंगे। तो प्रशांत किशोर का ये दावा खोखला लग रहा था पहले दिन, लेकिन आज जब बात बिहार की कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की, वेबसाइट लॉन्च किया, वेबसाइट लॉन्च होने के साथ ही 2.5 लाख से ज़्यादा युवा उनसे जुड़ चुके हैं। यानी प्रशांत किशोर का जो कार्यक्रम है बात बिहार की सुपर डुपर हिट हो गया है पहले दिन ही। तो 6 मार्च तक 10 लाख युवाओं को जोड़ना है और पहले दिन ही लग रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा युवा जुड़ जाएंगे। तो जाहिर है कि प्रशांत किशोर का जो टारगेट है 10 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने का, उनके बलबूते पर बिहार की राजनीति को बदलने का, वो रंग लाने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर इन युवाओं की टोली को प्रशिक्षित करके किसके फायदे के लिए काम करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के लिए वो काम नहीं करेंगे, वो अपने लिए काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नेता जिसकी छवि साफ सुथरी है, जो बिहार को बदलना चाहता है, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, उनके इस मुहिम को लीड कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी से भी कहा कि अगर वो भी चाहें तो आकर उनकी इस मुहिम को लीड कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर अपनी मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उनको एक चेहरे की ज़रूरत है, दरकार है और इसके लिए वो खुला निमंत्रण सबको दे चुके हैं। तो कौन बनेगा प्रशांत किशोर की रणनीति को आगे बढ़ाने वाला चेहरा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद से ही विपक्ष के कई नेता उनसे मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी उनसे मिल चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा मिल चुके हैं, मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रशांत किशोर से मिलने। और खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ भी प्रशांत किशोर की कल बैठक हो सकती है। तो प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। अब तक बीजेपी से लेकर कई क्षेत्रीय दलों के चुनावी रणनीति वो बना चुके हैं और सभी में उनको सफलता भी हाथ लगी है। तो अब माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस अभियान से बिहार की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। हालांकि आरजेडी प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं जता रही है, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी को छोड़कर जितने भी घटक दल के नेता हैं सब प्रशांत किशोर से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो प्रशांत किशोर की ये मुहिम क्या गुल खिलाएगी, बिहार की राजनीति को किस तरह से बदलेगी और बिहार को किस तरह से 10वें स्थान पर लाएगी, देश के चुनिंदा 10 राज्यों की सूची में उसका नाम शामिल करा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर की मुहिम पहले दिन ही सुपर डुपर हिट हो गई है और अब प्रशांत किशोर का हौसला काफ़ी बुलंद है। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगले 10 से 15 साल तक वो काम करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जो बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, जिसका मकसद अपना चेहरा चमकाना नहीं होगा, जिसका मकसद अपना खजाना भरना नहीं होगा, जिसका मकसद केवल बिहार के लिए जीना होगा, बिहार के लिए मरना होगा। तो प्रशांत किशोर की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और इस मुहिम का नाम पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि बात बिहार की इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है और इसी नाम से एक वेबसाइट बनाया गया है बात बिहार की .com। तो इस .com से पहले दिन ही 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नौजवान ही हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज पहले दिन पटना से ज़्यादा नौजवान जुड़े हैं। 30,000 से ज़्यादा पटना जिले के नौजवानों ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। बाकी सभी जिलों से नौजवान प्रतिक्रिया दे रहे हैं और प्रशांत किशोर की इस मुहिम के साथ खड़े दिख रहे हैं।
तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि प्रशांत किशोर की ये मुहिम बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी। वैसे भी प्रशांत किशोर जेडीयू में रहते हुए 2.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ चुके हैं अपने आईपैक्ट कंपनी के जरिए, और उन नौजवानों को प्रशिक्षण देने का काम भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जो नौजवान चाहते हैं कि बिहार की स्थिति बदले, बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े, बिहार की राजनीति बदले, उनको अपने संगठन से जोड़कर उनको प्रशिक्षित करना चाहते हैं और उनको चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। तो पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर अपने प्रशिक्षित नौजवानों की टोली को उतारेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तो मान लीजिए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है, इसमें भले प्रशांत किशोर खुलकर किसी दल का साथ न दें, लेकिन एक बड़ा संगठन खड़ा जरूर कर लेंगे जो विधानसभा चुनाव के नतीजे को बदल सकता है। वैसे भी प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जिसके साथ रहते हैं जी जान से उसके लिए काम करते हैं, और जिसके खिलाफ हो जाते हैं उसको ठिकाने लगाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, और ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से जेडीयू से उनको बाहर किया गया है अपमानित करके, प्रशांत किशोर चाहते हैं नीतीश कुमार को सबक सिखाना। हालांकि 18 फरवरी को प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये भी कहा कि नीतीश कुमार और उनका संबंध कभी राजनीतिक नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने हमेशा उनको पुत्र जैसा प्यार किया है और वो उनके पिता के तुल्य हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिता के तुल्य है, पुत्र जैसा प्यार भी दिया, फिर ये खटास क्यों आ गई और क्यों अपने दल से बाहर कर दिया। तो प्रशांत किशोर इसको भी सहजता से नहीं ले रहे हैं और नीतीश कुमार के सुशासन का जो टैग है उसको चुनौती दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए जितना 15 साल में किया जा सकता था, नीतीश कुमार करने में असफल रहे हैं। आपको प्रशांत किशोर की ये मुहिम लगे कि कारगर होगी बिहार में, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।